अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, कुछ फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस हुए और कुछ रिटन टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। तो बेटा बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप लोगों का इंटरव्यू का सेशन कब स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का हमारा लेक्चर का जो इंटरव्यू का सेशन है ये इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल से। और इसमें इसके अलावा भी जो डिफरेंट सीट्स थी इनके भी हमारे जो इंटरव्यू सेशंस हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो बच्चों ने पूछे उनके आंसर देना मैं ज़रूरी समझूंगा। तो बेटे इसमें जो इंटरव्यू की डेट है वो क्या होगी, इंटरव्यू के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा और इसमें वो जो एक फाइनल प्रोसेस है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं बेटे कि जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है फिर उन लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंगाए जाते हैं और फिर उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाती है और उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो एफपीएससी ने आल्दो जो है वो अपना प्रोसेस काफ़ी तेज़ किया है, लेकिन इसके बावजूद ये जो रिटन का जो रिजल्ट है ये अनाउंस होने के बाद 1.5 से 2 माह का जो टाइम है वो नॉर्मली एस्पायरेंट्स को मिल जाता है। बस इसमें कुछ जो सीट्स थी अनाउंस हुई थी प्रिंसिपल की, ये 2025 में असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस की और डिप्टी हेडमिस्ट्रेस की, तो उसमें जो है वो अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने इसके इंटरव्यूज कंडक्ट किए और उसमें भी एस्पायरेंट्स को 20 to 30 डेज का जो टाइम है वो मिल गया था। तो बेटा इसमें जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू का जो फाइनल प्रोसेस है वो अब क्या होगा, जिन बच्चों ने रिटन क्लियर किया है, अब बेटा नॉर्मली जो है वो एक सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को बुलाया जाता है एफपीएससी में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। और इसमें होता भी यही है कि कुछ सीट्स जो है वो ओपन मेरिट की हैं, उनके अकॉर्डिंग तो फिर वो जो टॉप पे स्टूडेंट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। और फिर कुछ सीट्स जो है क्योंकि फेडरल में सारे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं, फिर वो जो कोटा वाली सीट्स है मेरा बेटा वो आपके प्रोविंस का कोटा बनता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको बुलाया जाता है। और फिर इसमें जो है वो बुनियादी तौर पर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कोटा के ऊपर आपको कॉल किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं जी कि इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन की टिप्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनल सिलेक्शन का मैंने प्रोसेस आपको पहले बता दिया कि रिटन में जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है उनके डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं, उनको 15 डेज का टाइम दिया जाता है, वो डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के एक कॉल लेटर जो है वो इशू होते हैं और उसके बाद उस पर उनके इंटरव्यू की डेट मेंशन होती है, वहां पर उनका इंटरव्यू और भी होता है और सम टाइम उनका वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी ली जाती है। और उसके बाद बेटे ये मैं बात पहले कर चुका हूं कि इंटरव्यू की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 1 से 1.5 माह का टाइम आपको नॉर्मली मिल जाता है। अब आ जाते हैं बेटे इस क्वेश्चन पे कि इंटरव्यू की टिप्स जो है वो क्या है। इंटरव्यू के हवाले से जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इसमें सबसे पहले तो आप ये बात मेरा बेटा देख लें कि इंटरव्यू है क्या और इंटरव्यू किस चीज का टेस्ट है। आइदर इट्स द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज और इट्स द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो बेटे इंटरव्यू में आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है नो डाउट वो मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी वो जो पर्सनालिटी है, आपके जो मैनर्स हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और आपकी जो ड्रेसिंग है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये भी मैटर करती है। ये कलेक्टिवली बेटा ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो इसमें ये एक बड़े सब्जेक्टिव सी बात है कि हमारे यहाँ पे नॉर्मली बच्चों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है और बच्चे इंटरव्यू को इस तरह से एनालाइज कर रहे होते हैं कि मुझसे तो सारे सवाल, जितने सवाल पूछे गए थे मैंने सबका आंसर किया और मेरे आंसर भी करेक्ट थे, लेकिन उसके बावजूद मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। बेटा एक बात याद रखिएगा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूं कि सम टाइम इंटरव्यूअर जो है वो डेलिबरेटली आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जिनका वो श्योर होते हैं कि आप उनका आंसर नहीं दे सकते। दे ओनली वांट टू चेक कि आपका रिएक्शन क्या होगा। तो इसमें बेटे कि सारे जो क्वेश्चंस हैं ये कोई पैरामीटर नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चंस का सही आंसर दिया तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, या सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, या क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे, या सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। ये मेरा बेटा एक हाईली सब्जेक्टिव चीज है और ये हर इंडिविजुअल का इसके हवाले से जो कंक्रीट एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है वो समटाइम मेरा बेटा आपके इंट्रोडक्शन के अंदर से ही आपसे कुछ इस तरह की क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं कि जिनसे आपकी वो जो ओवरऑल पर्सनालिटी की एक परसेप्शन है वो डेवलप हो जाती है। और इसमें बेटे आप देख लें
कि नॉर्मली मैं बच्चों को ये कहता होता हूँ कि सबसे पहले तो बेटा आपको जो इंटरव्यू रूम के अंदर आपने एंटर होना है उसका पता होना चाहिए। फिर इंटरव्यू के लिए आपकी जो एक प्रॉपर ड्रेसिंग है वो आपको मेरा बेटा पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने किस तरह से मेरा बेटा चेयर को उठा के पीछे करना है, चेयर पे बैठना है। फिर आपका आई कांटेक्ट जो है वो किसके साथ होना चाहिए। फिर आपका वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए। आपके जो जेस्चर्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए। आपका वो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बड़ा मैटर करता है। और इसके बाद मेरा बेटा कि कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं कि दे ओनली रिप्लाई, और वो एक्चुअली मेरा बेटा क्या है कि क्वेश्चन को समझ नहीं रहे होते और वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो बेटा ऐसा नहीं होता। सम टाइम आप बड़ी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे देते हैं और आगे उसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन निकलते हैं और आप उसमें फंसते चले जाते हैं। तो इस बात में भी कोई कबाहत नहीं होती कि आपको अगर इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो सिंपली यू कैन से सॉरी। उसका ज्यादा बेहतर इंपैक्ट होता है बजाय इसके कि आप कोई गैप फिलर यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मेरा बेटा हम अपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर कराते हैं, हम अपने मॉक इंटरव्यू सेशंस के अंदर कराते हैं। और हमारे जो इंटरव्यू सेशंस हैं इनमें हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एफपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके जो केमिस्ट्री के पोर्शन के इंटरव्यू होंगे वो सर जाहिद चीमा कंडक्ट करेंगे। अगर आप लेक्चर बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं इंटरव्यू की तो वो प्रोफेसर मुबशिर आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। लेक्चर बॉटनी के प्रोफेसर सब्तैन कंडक्ट करेंगे। लेक्चर इंग्लिश के इंटरव्यूज मैं कंडक्ट करूंगा। इसी तरह से लेक्चर एजुकेशन के सर आजम कंडक्ट करेंगे। तो ये मेरा बेटा हमारी एक पूरी टीम है एमके प्रिपरेशंस की, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो एफपीएससी पीपीएससी क्वालिफाइड हैं और वो सारे के सारे एटलीस्ट 17 स्केल में काम कर रहे हैं। तो बेटे इसमें अगर आप लोग हमारा इंटरव्यू सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की लेक्चर की प्रिपरेशन के हवाले से, तो हमारा जो इंटरव्यू का सेशन है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल से। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि प्रॉपर आपके इंट्रोडक्शन पे काम किया जाता है। इंट्रोडक्शन के हवाले से आपको चीजें बताई जाती है, आपकी लैंग्वेज की फ्लुएंसी पे काम किया जाता है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उन पे काम किया जाता है। और इसके साथ साथ फिर आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट आपका जो है उस पर काम किया जाता है। उस हवाले से इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। टीचिंग टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, टेस्टिंग, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और इसके अलावा लेसन प्लानिंग, इन सारी चीज़ों के हवाले से आप लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के हवाले से भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। तो हर इंडिविजुअल के 5 to 8 इंटरव्यूज जो है वो हम कंडक्ट करते हैं और ये हमारे लाइव सेशंस होते हैं वाया जूम और गूगल मीट। और इसमें जहां जहां पे बच्चों को जरूरत होती है, जैसे करंट अफेयर्स के कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं या जीके के कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं, उनकी जहां पे बच्चों को जरूरत होती है वो हम फिर उसका मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। और हर स्टेप पे बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि पिछले 7 साल में सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। आप बच्चों की सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं, उनके रिव्यूज देख सकते हैं, उनका फीडबैक देख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशंस। अगर आप भी हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 0333260545 0342470091। और इंशाल्लाह सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आपकी जो आपका एक पैटर्न है इंटरव्यू का उसके अकॉर्डिंग और सिलेबस ब्रेकअप जो मैंने आपको बोला कि एक प्रॉपर लेआउट बना के आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।